अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे व्हाट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस के वायरसेस का क्लासिफिकेशन के अंदर क्या स्टेटस है। तो वायरसेस के स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो वायरसेस को हम किसी भी किंगडम के अंदर किसी भी फाइलम के अंदर हम प्लेस नहीं करते। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल्स, वायरस ए सेलुलर हैं, ठीक है। वायरस सेल से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है। वायरस की डुअल नेचर है, ठीक है। दे मे बी लिविंग और दे मे नॉट बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो अपनी रेप्लिकेशन करते हैं जो कि एक लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं वायरसेस, ठीक है, तो उस वक्त ये लिविंग प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और इनका क्लासिफिकेशन के अंदर इनका कोई रोल या क्लासिफिकेशन के अंदर इनका कोई स्टेटस नहीं हम असाइन करते, ठीक है। उसके अलावा वायरस के अलावा प्रियॉन्स और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं, ये भी वायरस की प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, वो भी वायरस की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होती। इसके अलावा वायरॉइड्स क्या हैं, ये भी जो वायरस की प्रोटीन्स हैं, जो बाहर वाली जो आउटर प्रोटीन्स या कोट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो वायरॉइड्स कहलाती हैं, ठीक है। उनके अंदर भी प्रॉपर्टीज डिजीज काज करने वाली मौजूद होती हैं, जबकि वो क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो शो नहीं कर पाती, ठीक है। इस वजह से वायरस को हम किसी भी किंगडम के अंदर हम नहीं प्लेस करते, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर में हमारे पास वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ गिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स साइंटिफिक नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, कि साइंटिफिक नेम्स हम असाइन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और वो साइंटिफिक नेम टू पार्ट्स के ऊपर क्या होता है, वो कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। एक पार्ट को हम जीनस कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम स्पीशीज का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस जब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो सिग्निफिकेंस ये है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नेम्स देता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक स्पीशीज का एक यूनिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो नाम दिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो लैटिन लैंग्वेज को यूज करते हुए दिए जाते हैं, ताकि किसी भी कंट्री को फेवर ना हो, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री के अंदर वो बोली नहीं जाती, ठीक है। इस वजह से किसी कंट्री को फेवर नहीं मिलती कि लैटिन लैंग्वेज की यूज हो रही है, ठीक है। अब ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का, जो बायोलॉजिस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जब वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब वो डिस्कस करते हैं तो उस वक्त वो साइंटिफिक नेम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ वजह है। इसकी पहली वजह तो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं। जैसा कि ऑनियन जो है उसको उर्दू के अंदर प्याज कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ही डिफरेंट एरियाज के अंदर हम उसको गंडा भी कहते हैं, हम उसको वसल भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज एक ही है, उसके कॉमन नेम्स देखें तो वो क्या है, वो डिफरेंट है। जब हम पाकिस्तान से मूव करेंगे किसी दूसरे कंट्री के अंदर तो वहां पर इसी ऑनियन के कुछ डिफरेंट नेम्स होंगे जो कि कॉमन नेम उस एरिया के अंदर लोकली बोले जाते होंगे, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसकी नहीं है, ठीक है। कि अगर हम उर्दू स्पीकिंग पीपल है, ठीक है, वो एक जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर, वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वहां पर वो हम प्याज नहीं उसको बुला सकते, क्योंकि अगर हम प्याज बुलाएंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। वहां पर जो कॉमन नेम है उसी को ही बोलना पड़ेगा, या फिर साइंटिफिक नेम अगर हमें आता है तो साइंटिफिक नेम का ये फायदा हमें होगा कि साइंटिफिक नेम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान करवा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इस तरह ये प्रॉब्लम, एक कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास सॉल्व हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली, जिस तरह हमने प्याज की बात की, सेकेंड एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका एक ही नेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ब्लूबेल्स की। ब्लूबेल्स वो प्लांट्स हैं जिनके बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1 डजन प्लांट्स हैं, 1 दर्जन तक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ब्लूबेल कहते हैं, ठीक है। वो हैं डिफरेंट प्लांट्स, नाम उनको हमने एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम ब्लैक बर्ड की बात करें तो ब्लैक बर्ड हम रेवन को भी कहते हैं, इसी तरह क्रो को भी ब्लैक बर्ड कहते हैं, तो नाम एक ही है, ऑर्गेनिजम्स क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है कि साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक बेसिस नहीं होती कॉमन नेम्स की, ठीक है। कॉमन नेम्स में हम जब हम बात करते हैं फिश की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके अंदर
डिफरेंट फिन्स और जाज वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही हम बात करें अगर, ठीक है, तो स्टार फिश, क्रे फिश, जेल फिश, ये ऐसी फिश हैं, ठीक है, जिनको हम कहते तो फिश हैं, लेकिन ये फिश की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती। ये उनका क्या है, कॉमन नेम है। इस वजह से हम कहते हैं कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। साइंटिफिकली कॉमन नेम्स को हम यूज नहीं कर सकते। फिर साइंटिफिकली कौन से नेम्स को यूज कर सकते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने जो के अंदर जो नेम्स असाइन किए जाते हैं, वो नेम्स हम क्या कर सकते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक डिस्कशंस के अंदर हम, या साइंटिफिक राइटिंग्स के अंदर हम उन नेम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम असाइन करना हो, देना हो, तो बायोलॉजिस्ट उस वक्त क्या करते हैं कि नाम असाइन करते वक्त कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को क्या करते हैं, वो मद्देनजर रखते हैं, सामने रखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 है लैटिन लैंग्वेज के नाम जब भी देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को तो वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर दिया जाएगा। सेकंड है कि जो नाम है उसके 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस होगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो स्पीशीज नेम कहलाएगा, ठीक है। द नेम शुड बी यूनिक। हर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एक स्पीशीज का नाम एक है तो दूसरी स्पीशीज का नाम कभी भी पहली स्पीशीज वाला नेम नहीं हो सकता, उसका डिफरेंट नेम होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक यूनिक नेम होता है। नंबर 4 है जीनस स्पीशीज। जीनस का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, स्पीशीज का नाम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे देखें तो ये जीनस का नाम है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जो स्पीशीज का नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं राइटिंग की, ठीक है, वो कंप्यूटर के ऊपर टाइप करें या हम हैंड रिटन लिखें तो उस वक्त हम साइंटिफिक नेम को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए हम इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। इटैलिक्स फॉन्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे जब हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे। इटैलिक्स में वो नाम थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। जब हैंड रिटन फॉर्म के अंदर हम लिखें, हाथ से लिखेंगे साइंटिफिक नेम को, तो हम हमेशा इस तरह लिखेंगे कि साइंटिफिक नेम का जो जीनस वाला पार्ट है उसको अलग से, स्पीशीज वाला पार्ट है उसको अलग से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, कोई साइंटिफिक नेम रिटन है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन जो है वो साइंटिफिक नेम्स देख लेते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इनमें ऑनियन है, ऑनियन को हम एलियम सीपा कहते हैं। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम है। टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं और ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहते हैं। ये जो नाम लिखे गए हैं ये अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखे गए हैं, ठीक है। इन रूल्स के मुताबिक हम इन नामों को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह जितने भी स्पीशीज मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी न्यू डिस्कवर होते हैं, उनको साइंटिफिक नेम क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, ताकि क्या हो सके, ये प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, वो सॉल्व हो जाएगी। हम इजीली क्या कर सकेंगे, नाम दे सकेंगे किसी भी चीज को और बाद में उसको हम यूज कर सकेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज को, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज और कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में भी हम देख लेते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दीज आर दोज स्पीशीज which no longer live on any part of the earth, जो कि जमीन के किसी भी हिस्से पर अब मौजूद नहीं है ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं, हम उनको कहते हैं these are the extinct species, ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इनमें जो फेमस एग्जांपल है हमारे पास डायनासोर्स की है, जो कि अर्ली एजेस में पहले जमानों के अंदर वो हुआ करते थे, अब वो मौजूद नहीं है। वो क्या है, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं अर्थ से। उसके बाद सेकंड जो चीज है दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। दीज आर दोज स्पीशीज व्हिच आर नियर टू बिकम एक्सटिंक्ट, वो खतरे में है, एंडेंजर्ड है, ठीक है। उनको किस चीज का खतरा है, एक्सटिंक्शन का, खत्म होने का, नापैद होने का, ठीक है। मींस के अब एंडेंजर्ड स्पीशीज की अमाउंट बहुत थोड़ी रह जाती है जो अर्थ के ऊपर, ठीक है। अगर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई खत्म हो जाए तो वो फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज किस में चली जाती है, वो चली जाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर, ठीक है। और थर्ड जो चीज है थ्रेटेंड स्पीशीज, दीज आर इन रेड जोन। ये क्या है, ये रेड जोन के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये स्पीशीज होती हैं, ठीक है। दीज आर द स्पीशीज व्हिच आर नियर टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनका भी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है और ये क्या हो रहे होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड में शामिल हो रहे होते हैं, एंडेंजर्ड से आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सटिंक्शन की तरफ ये जा रहे होते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन हमारे पास थ्रेटेंड की एक बेस्ट एग्जांपल है। डॉल्फिन का जो नंबर है ये कम होता जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सी स्पीशीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच चुकी हैं। पहले वो थ्रेटेंड बनी, थ्रेटेंड से एंडेंजर्ड बनी, एंडेंजर्ड से वो एक्सटिंक्शन की तरफ
एक्सटिंक्शन की तरफ वो जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि these are those steps, ये वो steps हैं which are taken, जो कि लिए जाते हैं to save the to save different living organisms from being extinct or endangered, ठीक है, कि different living organisms को threatened, endangered और फिर extinction की तरफ जाने से रोका जाए, उन steps को हम नाम देते हैं conservation of biodiversity। पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, वर्किंग हैं, ठीक है। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। साथ ही हम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडायवर्सिटी, कि इंसान का क्या बायोडायवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट है, ये भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।